रात भर से नहीं धोए थे ना, चिकनाई देंगे। हाँ, ये अख्तर सो रहा है जी। या अल्लाह, क्या बनेगा इस लड़के का? आप क्यों इतनी उसकी फिक्र करते हैं? ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा बेटी? तालीम उसने अधूरी छोड़ दी है, हुनर कोई उसके हाथ में है नहीं, नौकरी का नाम लेना गवारा नहीं उसे। ठीक हो जाएगा, तुम कह देती, कैसे हो जाएगा? आपको तो पता है कितना लायक, कितना ज़हीन हुआ करता था, हर साल पोजीशन लिया करता था स्कूल में। और अब जो पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं रही तो उसकी वजह यह है कि मैं समझा लूंगी। क्या मुसीबत है? उठ जा मनहूस, उठ। खुदा के लिए सीधा रोना तो इसी बात का है बेटी, कितना अच्छा लड़का हुआ करता था। पता नहीं उसे क्या हो गया, अब तो उसकी सोबत भी अच्छी नहीं रही। मैंने उसे गुलाम रसूल की दुकान पर बैठे देखा है, वहां अच्छे लोग नहीं बैठा करते। आप तैयार हो जाइए, आपको बहुत देर हो गई अब्बू। हाँ, मुझे तो देर हो ही गई है। मैंने इस मोहल्ले में 30 साल इस तरह गुजारे हैं जैसे 32 दांतों के दरमियान जबान होती है। मैं नहीं चाहता मेरे घर की तरफ कोई उंगली उठाए। अब आए तो उसे तुम बता दे। वो बेटी मेरा कुला देना। आइए, नाश्ता तैयार है। नाश्ता? ये जो कुछ हम खाते हैं इसके लिए नाश्ता कुछ ज्यादा शकील लफ्ज नहीं है। खबरदार खौफ लगाया तुमने। चल दांत साफ करके आ पहले। खुदा के लिए सही था, तुम्हें क्या हो गया? अभी तुम उस्तानी बनी नहीं और अभी से क्या हाल है? क्या फर्क पड़ता है दांत ना साफ करने से? इंसान की सेहत अच्छी रहती। और क्या फर्क पड़ता है सेहत अच्छी रहने से? बैल और घोड़ों की सेहत भी बहुत अच्छी होती है, शायद इन्हें इसीलिए बोझ खींचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंसान और जानवर में बहुत फर्क होता है। क्या फर्क होता है? ऊंचाई से देखो तो सब एक तरह के कीड़े मकोड़े नजर आते हैं। एक तो तुम आजकल के नौजवानों की ये बात समझ में नहीं आती कि हर काम इनकार से शुरू करते हो। मियां बरखुरदार, माशरे का निजाम हजारों साल की सोच विचार और इर्तिका का आईनादार है। ये हर बात में सो वोट कह देने से कोई मसला हल नहीं हुआ करता। माफ कीजिएगा, अव्वल तो ये माशरे का निजाम किस्म की कोई चीज मुझे नजर नहीं आती। उस पर ये इर्तिका वगैरह का ढकोसला भी खूब है। पहले वक्तों में सारा सारा दिन लड़ने के बाद थोड़े से आदमी मरते थे, अब एक बम गिरा देने से पूरे हंसते बसते शहर का सफाया। उस पर सुना यह है कि ऐसी कैसे भी इजाद हो गई है।
जो सिर्फ इंसानों को मारेंगे, इमारतों वगैरह को कुछ नहीं होगा। फिर भी आप कहते हैं कि ये इर्तिका है, तो ठीक ही होगा। अलबत्ता मुझे इतना पता है कि बचपन से आज तक मेरे नाश्ते में कोई इर्तिका नहीं हुआ। वही बाकिर खानी जिसका जायका मुझे ज़बानी याद हो चुका है। इसीलिए किसी ने सच कहा है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। यहां भी कहने वालों ने गलत कहा है। खाली दिमाग नहीं, खाली पेट शैतान का घर होता है। अच्छा अच्छा, बातें न किया कर ज्यादा, छड़ी पकड़ा छड़ी। आप चले। हाँ मैं चलता हूँ बेटी। मैं जाऊं? तू पहले दांत साफ कर दिया। दांत साफ कर? बेटा तुम इस तरह मत किया करो। आजा बेटा, खुदा खुदा हाफिज। हाफिज। या अल्लाह, क्या बनेगा। दांत साफ कर। और अगर अब टूथपेस्ट खत्म हो तो तुम्हारा फलसफा है हिफ्जाने सेहत क्या कहता है? जाओ, मेरे अलमारी में मंजन पड़ा है, वो कर लीजिए। हाँ, कर लीजिए। अच्छा, जाता हूँ। सुनो। हाँ। इधर उसे खुदा के वास्ते फलसफा मत भगारा करिए। पता है तेरी बातों से कितना दुख होता है उन्हें। वो तो हर एक को सच बोलने की तलकीन करते हैं, सच सुनते क्यों नहीं है? कहाँ गई मंजन? पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है, मेरे खुदा। लेकिन रहमान साहब, ये जगह सिनेमा के लिए कुछ कम नहीं? इसके लिए मैंने बहुत कोशिश की अहमद साहब। सेकंड फ्लोर पे से ज्यादा की गुंजाइश मुमकिन नहीं, और वैसे भी मेरे ख्याल में सिनेमा ग्राउंड फ्लोर पर ही होना चाहिए। तुम्हारा क्या ख्याल है अबद? आई थिंक रहमान साहब ठीक कह रहे हैं। देखिए ना, हमारे लोग अभी इस किस्म के सिनेमा के आदी नहीं, और फिर सेकंड फ्लोर पर सिनेमा बनने से सेकंड फ्लोर की मार्केट डैमेज होगी। लेकिन ग्राउंड फ्लोर पे सिनेमा के लिए जगह कहाँ से आएगी? असल अर्निंग तो यहीं से होनी। अहमद साहब, यहाँ हमने पार्किंग के लिए ब्लॉक छोड़ा हुआ है, अगर इसके साथ ये टुकड़ा और मिल जाए तो मेरा ख्याल है काम बन जाएगा। वो कैसे? वो इसी तरह मैं बता रहा हूँ कि ये पार्किंग के लिए ब्लॉक छोड़ा हुआ है हमने, अगर इसके साथ हमें ये टुकड़ा भी मिल जाए तो काम बन जाएगा। हाँ, ये गोदाम का एरिया है ना? जी। इफ आई रिमेम्बर, इसके साथ तो फकीर हुसैन का मकान नहीं? देन व्हाट, खाली करा लेंगे। तो ठीक है बेटा, मगर वो जरा हर दिमाग किस्म का आदमी। खैर, दिमाग आदमियों को हैंडल करना मुझे खूब आता है डैड। लोग लिटिगेशन के चक्कर में पड़ गए तो बात लंबी हो जाएगी। हो नो मिस्टर रहमान, ये जो साहब हैं मिस्टर फकीर हुसैन, ये हमारे रिश्ते के चचा होते हैं, एंड आई थिंक कि हम किसी भी प्रॉब्लम में पड़े बगैर सारा मामला सेटल कर लेंगे। क्यों डैड? हाँ वो तो ठीक है बेटा। अच्छा रहमान साहब, मैं आपको इसके बारे में 1-2 रोज में इत्तला कर दूंगा। ठीक है, मैं फिर अर्ज करता हूँ कि आप अदालत वगैरह के चक्कर में ना पड़िएगा। जमीन से बेदखली के मुकदमात बरसों तक चलते रहते हैं। जी, इसका अंदाजा है मुझे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तुम्हें रहमान के सामने ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। आई एम सॉरी डैड, लेकिन एक बात तो तय है कि उन्हें हर हालत में वो मकान खाली करना होगा। ज्यादा ज्यादा ये हो सकता है कि हम उन्हें उसके बदले में कुछ भी। फकीर हुसैन को नहीं जानते, वो बहुत ही अजीब किस्म का आदमी। देखो ना, सारी उम्र उसने पोस्ट मास्टरी और गुर्बत में गुजारी, लेकिन कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। मेरा भाई होते हुए मुझ तक कभी नहीं आया। ऐसे लोग बहुत डिफिकल्ट होते हैं। ओह डैड, आप खाम उन्हें ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। तुम तो गोदाम की तरफ जाते रहते हो, कभी मुलाकात हुई है उससे? नहीं,
लेकिन खालिद भाई आते रहते हैं। खालिद, ठीक है। ओहो, क्या मुर्दारों की तरह काम कर रहे हो? जल्दी करो। मुझे बुखार है। बुखार बुखार, मुझे तकरीर नहीं चाहिए। हरामखोरी के लिए बहाना चाहिए तुम लोगों को। अख्तर, हेलो अख्तर, क्या हाल है तुम्हारा? मेरे हाल तो ठीक है, तुम अपनी सुनाओ। ये आज मुझे आवाज देने की तौफीक कैसे होगी तुम्हें? क्यों, तुम हमारे कुछ नहीं लगते? हो तो तुम्हें हमारी रिश्तेदारी भी याद है? आज तो कुछ बांटना चाहिए। हाँ, सुना है तुमने पढ़ना छोड़ दिया? पढ़ना तो नहीं, कॉलेज जाना छोड़ दिया। और मुझे ये बताने में कोई नदामत महसूस नहीं होती कि मेरा बाप एक गरीब पोस्ट मास्टर है और उसकी तनख्वाह पर मेरी फीसें इस तरह गिरती हैं जैसे खरबूजे पर छुरी। कभी खरबूजे पर छुरी गिरते देखिए? अब तक वही बातें हैं तुम्हारी। खैर, एक काम करो, जरा कार्टून गाड़ी में रखवा। तुम्हारा सूट गालेपन बहुत खिलती है ना? ओह नो, एक्चुअली ये कार्टून डिलीवर करने के बाद मुझे एक बहुत बड़े ऑफिसर से मिलना। भाई फकीर हुसैन, भाई फकीर हुसैन। कौन है भाई? अरे अहमद अली, अरे भाई खैरियत तो है? हाँ, सब खैरियत है। क्यों? 15-20 बरस के बाद आयो, मैं तो डर ही गया था भाई। अच्छा, सब ज्यादा शर्मिंदा करने की कोशिश ना करो। अरे तुम कौन सा आए हो मेरे पास? चाचा जान अंदर आइए ना। अरे भैया, तुम्हारे अब्बा रास्ते से हटे तो आए ना। अरे यार, यहीं बैठ जाओ। बैठो बैठो बैठो। तुम सही रहो ना बेटी? जी मैं सही। अरे फकीर हुसैन, माशाल्लाह कितनी बड़ी हो गई है तुम्हारी बेटी ना। खालिद बता रहा था कि वो तुम लोगों से मिलता रहता है। मैं तो ये फैक्ट्री की बकबक में ऐसा फंसा हूँ कि दिन रात कोलू के बैल की तरह काम करना पड़ता। अब तो ये अजीज रिश्तेदारों तक से मिलने का वक्त भी नहीं मिलता। अरे भाई अहमद अली, वक्त मिला नहीं करता, निकाला जाता है। और फिर अल्लाह ताला ने तुम्हें इतनी दौलत से नवाजा है कि वो किस लिए? इसलिए कि तुम उसे ऐसा तरीके से इस्तेमाल करो भाई, ताकि तुम्हारे दीन और दुनिया दोनों में तुम्हें राहत नसीब हो। लेकिन तुम हो कि हिंसों को जरबे देने के चक्कर में ऐसे पड़े हो कि तुम्हें अपनी तरफ देखने का भी वक्त नहीं मिलता। ऐसी बातें मत करें चाचा जान, इतने सालों के बाद तो आए हैं। चाचा जान आप क्या पियेंगे? मैं आपके लिए क्या बनाऊं? ना बेटा, मैं घर से खाना खा के चाय पी। नहीं भाई अहमद, चाय जरूर चलेगी। एक कप चाय पी लो। मुझे यकीन है कि सईदा बेटी तुम्हारे बावर्ची से अच्छी चाय बनाती है। फिर वही इसे कहते ना, रस्सी जल गई बन नहीं गए। यानी बुढ़ापे ने आन घेरा है, लेकिन चुटकी लेने से बाहर नहीं आओगे। अच्छा बाबा, लाओ चाय ले आओ, लेकिन चीनी न डालना। जी बिल्कुल। बात दरअसल ये है फकीर हुसैन कि ये इलाका बहुत फजूल है और किसी भी लोकेलिटी का, सोबत का बहुत असर होता है बच्चों। होता है शायद। तुम यूं क्यों नहीं करते कि तुम किसी बेहतर आबादी में शिफ्ट करो? अरे कैसी बातें करते हो?
इस घर की आड़ में तो मेरी बहुत सी चीजें पोशीदा है, बस निभ गई है मेरी। देखो भाई अहमद अली, बात यह है कि ये मेरा घर जो है, यहाँ कुछ आदत सी हो गई मेरी। अब इसको छोड़कर मैं इस छत को कहाँ जाऊँ? भाई मेरे कहने का मतलब ये था कि तुम इस मकान को बेचकर किसी अच्छी लोकेलिटी में, जैसे सैटेलाइट टाउन वगैरह या न्यू गार्डन टाउन वगैरह। ये है कि मेरी तनख्वाह तुम जानते हो 2 महीने के बाद तो मैं रिटायर होने वाला हूँ। अब तो इस घर को छोड़ने का मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। 30-32 बरस तो हो चुके हैं यहाँ। यार ये तो बहुत चाइल्डिश अप्रोच है। देखो ना, बेहतर मुस्तकबिल के लिए चंद छोटी मोटी यादों को तो कुर्बान करना पड़ता ही है। और फिर नए मकान तो तरक्की का जीना होते हैं फकीर हुसैन। ये मकान नहीं है भाई अहमद अली, घर है, मेरा घर। और शहर की जिंदगी मकानों से नहीं, घरों से इबारत होती है। एक बात है फकीर हुसैन कि किताबें पढ़ पढ़ के तुम फिक्रे बहुत अच्छे बोलने लगे हो। ये बात खूब कही लो, चाय आ गई, बैठो बैठो। अरे ये क्या बेटे, हमने तो सिर्फ चाय की हामी भरी थी। ये मैंने खुद घर में बनाए हैं बिस्किट। अच्छा भाई अहमद अली, ये सही था, बड़ी अजीब अजीब चीजें मुख्तलिफ खाने की बनाती रहती है और तजुर्बे के लिए तख्ता मश्क मुझे बनना पड़ता है। मेरी इंसल्ट तो मत कीजिए। नहीं बेटा नहीं। कैसा लगा? क्या? हाँ अच्छा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। अच्छा मैं फकीर हुसैन अब मैं चलता हूँ। ऐसा करो कि परसों तुम सब लोग दोपहर को मेरे घर खाने पे आ जाओ। क्या मतलब? अरे किस चीज का मतलब पूछ रहे? दोपहर का, खाने का या परसों? नहीं, देखो भाई अहमद अली, तुम मेरे वहां आए, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं खाने पर नहीं आ सकूंगा। पर क्यों भाई? देखो बात दरअसल ये है कि मैं अरे यार देखो, आप बेकार की जिद ना करो। देखो तुमने तो खामखा अपने के लिए तन्हाई की दीवार नहीं, ये बात नहीं। देखो तुम, देखो फकीर हुसैन, तुम मेरे खून के रिश्तेदार हो और तो इस मेरे घर आने से तुम्हारी कोई शान घट नहीं जाएगी। तुम मेरी बात ही नहीं। अच्छा परसों दोपहर को 1 बजे बेटे, ये काम तुम्हारे जिम्मे, ठीक है? अच्छा मैं चलता हूँ। खुदा। चलो मैं तुम्हें जल्दी से तैयार हो जाए, बहुत देर है। हाथ ही नहीं था। खुदा, ये किसने कहा तुम्हें कोट पहनने को? क्यों, क्या हुआ इसको? बेवकूफ, बंदर लग रहा है। बंदर वाली क्या बात है? मैं उधर कोई इंटरव्यू देने जाना है। खुदा के लिए वो लोग हमें घर से निकाल देंगे। ये क्या हो गया? ये तुम्हारा कोट देखे ना, ये पहनो। ये बहुत अच्छी है ना? ये बहुत अच्छी, इससे तो अच्छी है। मुझे समझ नहीं आता तुम्हें हो क्या गया। क्या? उन लोगों का हवा बना रखा है तुमने। हाँ, अब वो इन्हें समझाए इसको। मैं क्या समझाऊं बेटी, जी तो मेरा भी जाने को नहीं चाह रहा। दरअसल जिस खाने को खरीदने की इस्तात न हो, उसकी खुशबू से भी बचना चाहिए। क्या बात है, ये हुई ना बात। इधर पहनो जल्दी। अच्छा अब फिर चलो। चलो जल्दी करो, अभी टांगा भी रोकना दिखाएगा मुझे। चल पहले निकल। पहले चल। चल। डैडी, ये लोग पहले तो कभी नहीं आए हमारे घर। हाँ, 1-2 दफे आए थे पहले। उस वक्त बेटी तुम बहुत छोटी सी थी। कितने अफसोस की बात है कि हम अपने इतने करीबी रिश्तेदारों से भी बरसों नहीं मिलते। जो लोग मिलने के काबिल हैं उनसे तो मिलते हैं, लेकिन अब हर एक से तो आदमी मिल नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि वो बहुत गरीब है और हम 10 बेडरूम वाले मकान में रहते हैं, जिसका लॉन ही 2 केनाल में। और गॉड से खालिद भाई, हर बात में इकोनॉमिक्स ना घुसा दिया करें। इकोनॉमिक्स घुसाई नहीं जाती, मौजूद होती है। मैं तो सिर्फ तुम्हें इसकी मौजूदगी का एहसास दिला रहा हूँ। वैसे बात है, इन क्या नाम है, हाँ अंकल फकीर हुसैन, तो इनसे हमारा एग्जैक्ट रिलेशन क्या है? मैं बताता हूँ। ये जो है अंकल फकीर हुसैन, आई मीन अंकल बेगर, इनके साथ हमारा एग्जैक्ट रिलेशन है ये हमारे डैडी के वालिद के भाई के बेटे, और इनके बच्चे हुए हमारे फर्स्ट, सेकंड,
बहुत कसर, ये अच्छा बस बस, अब जाने दो ये सब कुछ। और देखो, फकीर हुसैन के सामने ऐसी कोई उल्टी सीधी बात न करना, वो खासा टची आदमी। भाई फकीर हुसैन, चश्मे मारो, ठीक हो? चश्मे मारो, दिले बादशाह में बहुत। वालेकुम अस्सलाम। अरे ये अख्तर है ना? जी जी। अरे भाई अख्तर, तुम तो एकदम बहुत बड़े हो गए हो, हैं? जी एकदम तो नहीं, बता आपने शायद बहुत देर बाद मुझे देखा। ओ भाई वाह वाह, ये भी खूब हुई। अब हमने बहुत देर बाद देखा ही नहीं। देख लीजिए माशाल्लाह कैसा ज़हीन है भाई। घर तो बहुत खूबसूरत है मदनी। ये लीजिए भैया। हाँ लो, बस ये देन है मेरे मौला। ये लो मियां, ये लो। ये क्या? अरे भाई इतने अरसे के बाद तुम्हारे घर आया था, सोचा बच्चों के लिए कुछ मिठाई लेता चलो। बहुत खूब, बहुत खूब। यासीन, यासीन, ये लो फ्रिज में रख दो जाके। अरे बेगम देखो कौन आया है, आ गए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे हूबहू जुबैदा की तस्वीर हो। अरे तुम लोग कितने संग दिल हो। कभी तुम लोगों का दिल नहीं चाहता कि किसी को सलाम करें, उसकी आंखों को भी ठंडक पहुंचा दे। जान बस मैं दरअसल अरे इसे देखो, जब छोटा सा था तो मेरी गोद से नहीं उतरता था। मुझे तो यूं लगता है जैसे मैं तुम लोगों की कुछ नहीं लगती ना। नहीं सच चची जान, मेरा भी बहुत जी चाहता था कि मैं आपसे मिलूं, मगर मेरे घर का रास्ता नहीं आता तुम्हें। अरे भाई बस अब जाने दो इन्हें, बैठ तो जाने दो बेटा। शुक्रिया। बैठो बैठो बैठो। मदद के बाद मुलाकात हो तो बैठिए। अरे भाई अहमद अली मियां, ये वो नीलम बेटी। हाँ हाँ, अरे बेटी सलाम करो अंकल को। अरे जीती रहो भाई। इतनी भी थी जब मैंने इसे देखा था। माशाल्लाह भाई। पढ़ती हो बेटा? जी मैं फाइन आर्ट्स कर रही हूँ। अच्छा फाइन आर्ट। भाई अहमद अली, ये मजमून भी अजीब अजीब ही होने लगे हैं कुछ। तो वो बेटी तस्वीरें वगैरह बनाती होगी? जी वो भी, लेकिन मेरी स्पेशलाइजेशन इंटीरियर डेकोरेशन में। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। स्पेशलाइजेशन इंटीरियर डेकोरेशन। अहमद अली, वो मैंने तो सुना है कि वो दाएं और बाएं नथने के अलग अलग डॉक्टर बनने लगे। वैसे भाई फकीर हुसैन, ये मिठाई तुम भी खूब ला। यानी ये हुई ना वजहदारी, तुम अपनी अच्छी रिवायात भूले नहीं। रवाया, हम मशरकी लोग भी अजीब और गरीब थी, अपने माजी से ऐसे चिमटे हैं जैसे कि पता नहीं किसी अंग्रेज के यहाँ पैदा होना चाहिए था। बहुत तेज बच्चा है ये भी मजा है। मियां वो खालिद क्या कर रहे हो आजकल बेटा? भाई इनकी भली पूछी, इन्हें तो पढ़ने और पढ़ाने के सिवाय कोई धंधा ही नहीं दुनिया का। ये ठीक कहा। इनका बस चले तो नाश्ता और खाना भी किताबों का करें। ये जो है ना हमारा बेटा, ये बहुत तेज है। शक्ल से भी लगता है। तुम पर ये हुई ना बात, ये हम पे गए। बेगम, अरे खाने वाले का देखो। हाँ भाई, आओ भाई, चले उधर अब बैठे। आ जाओ आ जाओ। अहमद अली, खाना बहुत लजीज था। बात दरअसल ये है कि खाने लजीज हो ही उसको हो सकता है जब तक यानी घर वाले खुद जाए किचन में और जा करके बावर्ची को मसाला वसाला निकाल के दे। बावर्ची को इंस्ट्रक्शन वगैरह यानी वो खुद सब हो सकता है। ये तो है, लेकिन आज मुझे लुत्फ आ गया। अच्छा मैं अच्छा, अब एक प्याली हो जाए चाय की गरम गरम। क्यों? भाई मैं तो बस सुबह नाश्ते के वक्त एक कप चाय पीता हूँ, बाकी अल्लाह अल्लाह खैर। अच्छा बाब, ऐसा करो तुम बच्चे लोग जाओ, जाके अपने कमरे में गपशप करो कुछ। और भाई तुम इन्हें तस्वीरें वगैरह दिखाओ, पेंटिंग्स दिखाओ जो बनाए हैं, और जरा हम कर ले दो हाथ भाई फकीर हुसैन के साथ। अख्तर भाई, तुम भी जाओ, घूम फिर आओ, जाओ बच्चों के साथ चलो। हाँ भाई फकीर हुसैन,
आप बच्चे चले गए, अब सुनाओ। अब हो जाए दो फकीर हुसैन, बात यह है कि तुम्हारे मकान के बारे में एक प्रपोजल है मेरे पास। क्या मतलब? आइए मैं आपको अपना कमरा दिखाऊं। कैसा लगा आपको? बहुत बहुत अच्छा। लेकिन हाँ, ये अगर ये बेड यहाँ ना हो ना तो ये कमरा बिल्कुल लाइब्रेरी लगे। टचवुड, क्यों खालिद भाई, यही कहा था ना मैंने आपसे। भाई तुम दुनिया में दो वाहिद औरतें हो जिनमें किसी मसले पे इत्तेफाक राय पाया जाता है। नहीं नहीं, ये वाहिद दो औरतें क्या होता है, आपकी तो ग्रामर बहुत गड़बड़ है। और क्या, ये दो औरतें क्या हुआ, लड़कियां बोले। ओह सॉरी। ये आप पीएचडी फलसफे में कर रहे हैं या कि शायरी में? क्यों, शायरी में फलसफा नहीं होता? जी होता है। आपके फेवरेट अल्लामा इकबाल का शेर है, फलसफा और शेर की और हकीकत है क्या, हर्फ तमन्ना जिसे कह न सके रूबरू। उन्होंने तो दोनों चीजों को एक ही करार दिया। जी जी जी, लेकिन ये मेरा ये मतलब नहीं था। तो फिर आपका मतलब क्या था? अच्छा भाई, आप लोग जरा बहस करें, मैं बाहर लॉन में से अपनी चीजें उठा लूं, वरना वो सुबह माली का बच्चा फिर तबाही मचा देगा। तुम भी पेंट करते हो? हाँ, लेकिन सिर्फ दरवाजों और खिड़कियों पर। आजकल क्या कर रहे हो? और किस मसले पर? मसला भी तय नहीं हुआ, यूं समझ लो कि गौर करने की नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। खालिद भाई की शागिर्दी कर लो, उन्हें भी बड़ा शौक है फजूल काम होगा। तो गोया गौर करना फजूल काम है। और क्या, ये एक तो लाइफ एंजॉय करने की है, जब गौर करने का टाइम आएगा तो देखा जाएगा। फकीर हुसैन, तुम्हें रकम की जरूरत है अख्तर की तालीम के लिए, सईदा की शादी के लिए। अल्लाह मालिक। तो देखो ना, मैं तुम्हें उससे बेहतर मकान दिया, उसके अलावा 30-40 हजार रुपया दे रहा हूं, और अगर आप बिना मानो तो तुम्हारी मर्जी। सवाल ये पैदा होता है कि ये आज तुम मुझ पर खुसूसी इनायत क्यों कर रहे हो? भाई इसलिए कि तुम मेरे भाई हो। देखो अहमद अली, अगर ऐसा होता तो मैं तुमसे बगैर एक पैसा लिए मकान खाली कर देता, चाहे मुझे खुद फुटपाथ पर रहना पड़ता, मगर इस तरह नहीं। नहीं, अच्छा नहीं। अच्छा भाई, चलो मान लिया कि इसमें मेरा फायदा, तो क्या तुम मेरे फायदे में खुश नहीं होगे? जरूर होता, अगर तुमने मुझे ये रिश्तेदारी का चक्कर न दिया। तुम्हारा मेरे घर आना, फिर मुझे अपने घर दावत पर बुलाना, ये सब कुछ क्या है? तुम रिश्तेदारी की आड़ लेकर मुझसे सौदा करना चाहते थे। नहीं अहमद अली, खुदा की कसम, अगर तुम मुझसे बराह रास्त बात करते तो शायद मैं मान भी जाता, लेकिन अब तो बिल्कुल नहीं। नहीं। अच्छा चलो बाबा, मुझसे गलती हो गई, गुस्सा थूक दो, माफ कर दो। कितनी आसानी से तुम 2 मिनट में 3 मुख्तलिफ बातें कर लेते हो। शायद ये सब कुछ मुझे नहीं आता, इसी वजह से आज भी मैं एक गरीब और तंग दस्त इंसान हूं, और तुम एक बहुत बड़े कारोबार के मालिक हो। लेकिन अहमद अली, मुझे अपने फैसले पर निदामत नहीं है। मैं जब कभी अपनी इस कांटों भरी जिंदगी को देखता हूं
तो मुझे फूलों के न होने का एहसास तो जरूर होता है, लेकिन पछतावा नहीं होता। जिंदगी तो हम दोनों की गुजर ही गई, बूढ़े तो हम दोनों हो ही चुके हैं मदनी। लेकिन मैं महसूस करता हूं कि मैंने तुमसे बहुत बेहतर तरीके से जिंदगी गुजारी। इसी मंतक ने तुम्हें इस हाल में रखा है आज तक फकीर हुसैन। क्या बेहतरी है तुम्हारी जिंदगी में? अरे किस बात की सजा दे रहे हो अपनी औलाद को? और फिर उस भूखे नंगे मोहल्ले में किसको परवाह है तुम्हारी? मर जाओगे तो कौन रोएगा तुम्हें? फकीर हुसैन, ख्यालों की दलदल से निकलो और जिंदगी को छू कर देखो कैसी होती है। नहीं अहमद अली, नहीं। तितलियां तो दूर से ही अच्छी लगती हैं, उन्हें छू लो तो हाथों में सिर्फ रंग रह जाते हैं। या तो वो मर जाती हैं या फिर उड़ जाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम अपना मकान मेरे हाथ नहीं बेचोगे? नहीं। मुझे इसकी जरूरत हो तब भी? हाँ, तब भी नहीं। तो तुम मेरी एक गलती की सजा अपनी औलाद को दोगे? अहमद अली, अपनी औलाद के बारे में तुमसे ज्यादा मुझे फिक्र है। ओहो, अच्छा बाबा, ये देखो मैंने कह दिया ना, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो मुझे। ये देखो मैं हाथ जोड़ता हूं। आप क्यों मिन्नतें कर रहे हैं इनकी? टू हेल विद इट। नहीं बेचते तो ना बेचें, हम में जोर होगा तो हम खुद ले लेंगे। माशाअल्लाह। अबे तुम बीच में नहीं बोलो, जाओ अंदर चले जाओ। यार मैं बहुत देर से आपकी बात, आपके कजन साहब को हीरो बनने के चक्कर में ऐसे आदमी प्यार की जबान नहीं समझते। आबिद, लीव इट टू मी। सब कुछ आप मुझ पे छोड़ दें, मैं देखता हूं कैसे नहीं बेचते ये मकान। अगर ये आपके सामने हाथ जोड़ के माफी ना मांगे तो मेरा नाम आबिद नहीं है। मेरा ख्याल है अब इसके बाद बाकी क्या रह गया है। बहरहाल तुम्हारा मुझे पहली और आखिरी दावत देने का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे चलना चाहिए। ठीक है, अब तक बैठे। आओ भाई, चलो। अबू, आप फिर बताते क्यों नहीं वहां क्या बात हुई थी? कुछ नहीं, और बच्चे बड़ों के मामलात में दखल नहीं दिया करते। ये आबिद आपकी तरफ ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रहा था? कब देख रहा था मुझे तो याद नहीं। जरूर उन लोगों ने आपसे कोई ज्यादती की है। ये अचानक आज आपके दिल में मेरे लिए मोहब्बत कैसे जाग पड़ी है? आप जाइए, ऐश कीजिए, अपने आवारा लफंगे दोस्तों के साथ घूमिए फिरिए, मेरे जिंदगी भर के कमाए हुए नाम पर मिट्टी डालिए। जाइए। सौरभ भाई, कहाँ जाना है? ये रास्ता अंदर जाता है? जी हाँ। तो मैं भी अंदर जा रहा हूं। किस में मिलना है? यार तुमने मुझे पहचाना नहीं है? ओ, कल जो आप टांगे पे आया था? हाँ हाँ वही। तो घर में कोई साहब नहीं है, छोटी बीबी है, वो तस्वीरें लाने बनाती है। छोटी बीबी है ना? हाँ। अब मैं मिल तेरा मैं बुला लेता हूँ। और यार मैं मिल लेता ना उनसे, तुम हटो सर। नहीं भी मुझे नहीं पता, और वैसे भी बुजुर्गों की गुफ्तगू से मुझे सख्त नफरत है।
नहीं, मैं पूछना चाहता था दरअसल कि अच्छा मैं चलता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम यूं अपना बेकार वक्त जाया करते रहो। मैं अगर तुम्हें किसी अच्छी जगह लगवा दूं तो करोगे काम? मुझे नफरत है क्लर्की से। मैं तुम्हें क्लरिकल स्टाफ में तो भर्ती नहीं कर रहा, मैं तुम्हें असिस्टेंट मैनेजर का जॉब दे रहा हूं। 2000 रुपए महीने तनख्वाह, और अगर मेहनत से काम करोगे तो इसमें इजाफा भी हो सकता है। लेकिन रहना फैक्ट्री एरिया में पड़े